इस वक्त मैं जसपुर के बाला छापर में और यहाँ पे सरना झंडा बदली का कार्यक्रम था। तो हम जानेंगे किस टाइप से सरना झंडा बदली का कार्यक्रम होता है। जी यहाँ पे शिव जी हैं जो उपाध्यक्ष है सरना समाज के, इनसे जानेंगे। जी शिव जी, किस टाइप से कार्यक्रम है सरना झंडा बदली कार्यक्रम का? मैं शिव प्रसाद भगत राजीपड़ा पटना सभा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और आज यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो चटाइन गुटरा बाला छापर जो मुड़मा केंद्र होता है उनका एक शाखा यहाँ पे, छत्तीसगढ़ का शाखा यहाँ पे चटाइन गुटरा बाला छापर जसपुर में जो यहाँ पे जो स्थान है उस जगह में आज यहाँ पे झंडा बदली का कार्यक्रम किया गया है। और इसके कल शाम से चारों तरफ से गुमला से, रांची से और हमारे सरगुजा क्षेत्र से भी आए हुए, बगीचा से भी आए हुए, और हमारे राजपुर और शंकरगढ़ इधर से भी आए हुए हमारे वरिष्ठ जो अगवागण थे, उनके मार्गदर्शन यहाँ पे देते हुए, उनसे सीख लेते हुए यहाँ का जो समाज के प्रति और झंडा बदली का कार्यक्रम का एक संगीत कार्यक्रम भी रात भर चला यहाँ पे रखा गया था। और हर कोई इसमें बहुत उत्सव के साथ और हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे अधिक से अधिक हर कोई अपना कार्यक्रम को कर रहा है। तो कितने साल से कर रहे हैं यहाँ पे? 4 साल हो चुके। यहाँ पे 4 साल से हो रहा है, कंटिन्यू 4 साल से हो रहा है। हाँ, और ये झंडा जो कार्यक्रम यहाँ पे जैसे कि झंडा कार्यक्रम रखा गया है, इसके उपलक्ष्य में आज एक दिन पूरा रात भर कीर्तन भजन चला। उसके बाद अभी आज अंत होने का समय है, आज झंडा गड़ी हो गया है। और हम लोग इस वजह से भी झंडा का करते हैं जैसे कि साल में हर चीज़ पेड़ पौधा एक नया उमंग के साथ और नया अपना एक हरा पत्ता लेके, चाहे हरा फूल, चाहे हम लोग को एक नया जीव हो, जंतु हो, हर किसी को एक नया चीज़ देता है। हम लोग को पेड़ पौधा, जल जंगल जमीन जो हम लोग का प्रमुख माना जाता है, उससे हम लोग को कई सारा सीख मिलता है। उसी के भांति हर साल बरसात आता है, साल में एक बार बरसात आता है, हर मौसम आता है। उसी तरीके से आज हम लोग झंडा हम लोग संस्कृति के माध्यम से, जैसे कि हर किसी का होता है, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, सबको का एक आस्था का केंद्र होता है, वैसे ही हम लोग का अपना घर, अपना दरवाज़ा, अपना छतर छाया जो आज हम लोग यहाँ पे सरना झंडा का यहाँ पे आज यहाँ कार्यक्रम रखे। और इसमें हम लोग बहुत आए हुए हैं और हमारे जो भी अगवागण है उन लोग को आने के लिए यहाँ आशीर्वाद और वचन लिए, उनको हम तहे दिल से आशीर्वाद भी देना चाहेंगे। और उससे भी हम लोग बहुत अपेक्षा करते हैं कि वो भी हमें आशीर्वाद अपना बनाए रखे, आगे जाके हम लोग आगे जाके पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे राज्य में इसको और आगे बढ़ा सकें। बस इतना बढ़िया। धन्यवाद। यहाँ पे हैं चाचा जी, इनसे भी जानेंगे। इसमें पुराना झंडा को बदली करके नया झंडा लगाते हैं। हाँ, हम लोग पुराना झंडा को लेकर साल में एक बार पुराना झंडा को उखाड़ के हम लोग नया झंडा का प्रतिष्ठा करते हैं। इस तरह की सराय का पेड़ जो होता है, सराय का पेड़ पूरा पत्ता झड़ जाने के बाद फूल आता है, इसलिए हम लोग भी इसी तरह हम एक विचार लेके हम एक झंडा के रूप में उसको प्रतिष्ठा करके हम लोग चारों तरफ से आदमी इकट्ठा होते हैं और उसका हम लोग आह्वान करके महतो पार्वती के नाम से धर्मेश बंगा के चला हिसाब से हम लोग झंडा को गाड़ते हैं। और हमको जो जैसे पत्ता आया, नया पत्ता और फूल आता है, वैसे हम लोग बाल बच्चे और घर द्वार सब सुख शांति से रहे और वैसे ही हरा फूला रहे, इसका हम सुख शांति हमको मिलता है। जी धन्यवाद। इधर शंकर दयाल जी से भी जानेंगे झंडा बदली कार्यक्रम में किस टाइप से लोगों में उत्साह है झंडा बदली कार्यक्रम को लेके। मैं शंकर दयाल उरांव। यहाँ पर झंडा बदली जिस प्रकार हम उरांव आदिवासी प्रकृति पूजक हैं, तो प्रकृति मतलब हम प्रकृति को सरना मानते हैं। और सरना में जितने भी हमारे पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, जिस प्रकार जो प्रकृति है साल में एक बार अपने पुरानी चीज़ों को त्याग कर, जैसे पुराने पत्ते हैं उसको त्याग करके नए पत्ते आते हैं, उसी प्रकार
हम जो ये प्रकृति हम सरना माने हैं, तो सरना झंडा ये 9 पट्टी का है, एक सफ़ेद है और एक लाल है। सफ़ेद हमारी धरती आयो है, सरना है उसी को बोलते हैं, चाला है उसी को बोलते हैं। वो एक सादगी का रूप है, वो शांति का प्रतीक है। और जो लाल है हमारे सूर्य धर्मे बाबा है, वो क्रांति का रूप भी है और एक ऊर्जा का भी स्वरूप है। ये हम इसीलिए हम साल में एक बार जिस प्रकार ये पेड़ पौधे जो अपना स्वरूप बदलते हैं, उसी प्रकार हम ये धरती आए और धर्मे बाबा के लिए हम झंडा को भी, पुराने झंडा को निकाल करके नया झंडा लगाते हैं। और उसमें अभी बिहार, झारखंड, उड़ीसा और कुछ बहुत अभी 25% छत्तीसगढ़ में भी है। इतना उल्लास है इस चीज़ को मतलब हमारे उरांव आदिवासी को जानना चाहिए। ये प्रतीक है जो हमारा झंडा है, चिरा झंडा सफ़ेद और लाल पट्टी, ये हमारा प्रतीक है। ये हमारे ये सरना का प्रतीक, सरना झंडा इसी को बोलते हैं। तो इसमें इतना उल्लास है। कल कार्यक्रम रखा गया था, सभा रखा गया था। बिशुनपुर से आए थे, गुमला से भी आए थे, रांची से भी आए थे, आपका राजपुर से आए थे और आपका बगीचा इधर अंबिकापुर बगीचा और हमारा जसपुर से भी हम स्वयं समिति संयोजक है। कल बहुत ही बढ़िया सभा किया गया, यानी कि उरांव आदिवासी कैसे हैं और कैसे बने उसके बारे में चर्चा किया गया। और हम प्रकृति पूजक क्यों हैं, हम आदिवासी क्यों कहलाते हैं, उसके बारे में चर्चा किया गया। और बहुत ही प्रवचन के बाद बहुत अच्छा भजन चला। और अभी सरुल पहुंच रहा है, तो सरुल में अभी सुबह सुबह सरुल धुड़िया इतना बढ़िया चला, बहुत मतलब मन और दिल गदगद हो गया। हमारे उरांव लोग इतना खुश हो गए। हाँ, तो इसलिए उरांव आदिवासी लोग को जानना चाहिए कि हम प्रकृति पूजक होते हुए दूसरी तरफ क्यों भटक रहे हैं। नहीं भटकना चाहिए। स्वयं हमारी माँ सामने है, हमारी धरती आयो हमको गोद में खिलाते हुए 12 मास बिता देती है। तो हम उसका भाई प्रकृति पूजक होते हुए हमको जानना चाहिए कि हम प्रकृति पूजक क्यों हैं। हमें जल जंगल, ये पेड़ पौधे, जीव जंतु को हमको रक्षा करना चाहिए। और हमारा इस प्रकृति गोत्र के द्वारा हम उरांव आदिवासी को यहाँ रिश्ता बनाकर भेजा है और इतना सुंदर बनाकर भेजा है। लकड़ा, खाखा, खलखो, मींज, तिग्गा, खलखो, बरवा, बाड़ा, पन्ना, किंडो, लिंडा, किस्पोटा, देखिए कुजूर, जो कि पूरा ये प्रकृति से ही हमारा रिश्ता में जुड़ा हुआ है। और हम परिक्रमा करते हैं दाहिना से बाएं, जबकि दूसरे लोग उल्टा करता है। जबकि कोई प्रकृति देख लीजिएगा, अगर पानी में भंवर बनता है तो ऐसे बनता है दाहिना से बायां। और कोई भी लरंग, सब्जी का लरंग है या जो भी पेड़ जो फलने वाला लरंग है, लौकी है या आपका कुचरी पेड़, वो दिखेगा ऐसे ही चढ़ता है। हाँ, आप भी हल चलाते हो तो दाहिने तरफ से नोनो कहते हो कि बाएं से नोनो थोड़ी बोलते हो हैं। आप दौड़ लगाइएगा ग्राउंड में, बताया गया। ये प्रकृति से हम सीखें, प्रकृति का नियम है। साक्षात 9 ग्रह हैं 7 दिन, और हमारे 2 धरती आए और धर्मे बाबा 9 हो गए। साक्षात हमारे सामने है, तो हम क्यों जाएं मंदिर। हमारा प्रकृति हमारा पूरा मंदिर है। धरती आए सामने है, धर्मे बाबा सामने है। तो ये हमारा उरांव आदिवासी का ये हमारा विधि विधान, पूजा पद्धति, रहन सहन, खान पान, हमारा पारंपरिक वेशभूषा हम आप सामने देख रहे हैं। ये देखिए पूरा इधर ये अपना पूजा करते हुए। तो ये हमारा सरना जो झंडा है, ये चिरा झंडा बोलते हैं। और साक्षात हम उरांव आदिवासी प्रकृति पूजक हैं। इसी आज इस स्टेप से कार्यक्रम खत्म हो जाएगा झंडा बदली। हाँ, आज झंडा बदली हो गया। खाना खाने के बाद झंडा बदली होगा तो पूजा पाठ हो रहा है, और पूजा पाठ होने के बाद भजन चल रहा है। तो चलेगा, आयो बाबा की सवारी हो रहा है, कभी शैतानों सवारी हो रहा होगा, रीछ का भी सवारी है। देवी आ रही, सरना देवी आ रही लगता है। हाँ बिल्कुल आप भी उसको एहसास कर सकते हैं, आप भी साक्षात दर्शन कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा आयो का उस नियम को आपको चलना पड़ेगा, नियम से साक्षात एकदम। अब हम उसी प्रकृति से, इसी पेड़ पौधे से सब चीज़ हम ग्रहण करते हैं। आयो सब चीज़ इसी देती है, धरती आयो हमको सब चीज़ दे रही है, दूसरा तो नहीं दे रही है। तो हम प्रकृति पूजक हैं। देखिए कितना सरल बात है, सब चीज़ इसी से, हम दूसरा से तो नहीं ले रहे हैं।
कोई खूंट है, झारा खुट रहा है, उसे तो नहीं चीर करके सीना चीर कर पानी दे रही है, शुद्ध पानी। तो हम हड़िया दारू क्यों बना करके उसको क्यों चुआएं सरना में? सरना में हमको नहीं लगता है, हैं? हड़िया दारू नहीं लगता है। नहीं लगता है। ये मनुष्य का बनाया हुआ एक ढर्रा है। इसमें हमारे सरना माँ नहीं बोली है। आदिवासी लोग तो सब बढ़िया पीते, लेकिन वो पूरे भटक गए हैं, बिगड़ गए हैं उन लोग। पूर्वजों से पीते आ रहे हैं। वो पूर्वज लोग तो हमारे मनुष्य ही थे ना। वो जमींदार लोग, राजा लोग, उनको हमारे आदमी लोग को बिगाड़ा है। उनको नशा पान करा करके कि हमसे आगे ना बढ़ें, इसलिए वो ऐसा किया है। ये तो हमारे मनुष्य से पहले हर पूजा में यूज होता है, लेकिन हड़िया तो अब तो हमारे क्या है, उरान लोग अब देते आ रहे हैं, तो पूर्वज पुरखा करते करते अब दे ही रहे हैं। तो उनको समझना चाहिए कि स्वयं हमारी प्रकृति शुद्ध जल दे रही है, तो वहाँ से कचरा पूरा दुनिया भर का मिला के कचरा बना करके क्यों वहाँ चुआएं, बताइए। तो वो हड़िया को दवाई के रूप में बनाया गया था, और दारू को भी, जो शराब है ना महुआ का, वो भूति रानू सब लगा करके उसको दवाई बनाया गया था। लेकिन हमारे मनुष्य, हमारे आदिवासी को लगा थोड़ा सा दवाई के रूप में लिए, तो लेते गए तो ज़्यादा हो गया। ज़्यादा होता है, कोई भी चीज़ नशा है। चाहे खाना खाइए अब नशा ही होगा, कुछ भी खाइए अब नशा ही है। कुछ भी आप अपने शारीरिक के लिए कुछ भी। तो पूजा पाठ में मदिरा नहीं चढ़ाया जाता है? नहीं, इसमें कोई मदिरा, कोई हड़िया, कोई नशा पान नहीं। इसमें शुद्ध जल, आपदा तिखिल, आपदा पूप, सफ़ेद फूल, वो भी अब बाबा का लाल फूल चढ़ता है, लेकिन अभी सफ़ेद ही चढ़ रहा है। और इसमें और आपका एकदम इसी प्रकृति से मिला हुआ धूप धुवन को हम साक्षात देते हैं। वो धूप धुवन चढ़ रहा है। अगरबत्ती अगर नहीं है तो चलाने से क्या नहीं चलता है, सब चलता है। ये हमारे असली सराय का धुआं नहीं चढ़ता है इसमें आयोग के लिए। अब इसमें वास होता है तो सब मतलब सुख शांति सभी को मिलता है। इसका वास और धुआं जो मिलता है ना, और ऑक्सीजन जो लेते हैं नाक से, वही हम लोग को बहुत बड़ा है। हाँ, ऐसा है, प्रकृति को शुद्ध कर देता है। हाँ, प्रकृति को शुद्ध करता है। जितना भी आया है पूरा धुआं अभी इसी पेड़ से देखिए, इसी पेड़ से ऑक्सीजन मिल रहा है। और यही पेड़ हमको, अगर ये पेड़ को हम नहीं बचाएंगे तो हमको देखिए अभी पानी प्रकृति कैसा कर रहा है, मतलब बेसमय पानी आ रहा है, बेसमय बादल आ रहा है, ओला गिर रहा है, फसल चौपट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे ही देन है नुकसान, हम ही तो नुकसान कर रहे हैं प्रकृति का। इसलिए हमारे उरांव आदिवासी आदि काल से, हमारे धरती आयो धर्मी बाबा आदि काल से हमको यहाँ गोत्र से रिश्ता बनाकर वास करा, इसलिए हम आदिवासी कहलाते हैं। साक्षात एकदम हकीकत है। और राजेश से थोड़ा सा ले लीजिए, राजेश से थोड़ा सा ले लीजिए। जी राजेश जी, क्या बोलना चाहेंगे आज के सरना झंडा बदली कार्यक्रम में? मैं राजेश राम भगत, राजीव प्रसन्ना प्रार्थना सभा भारत शाखा बाला छपर का मैं जिलाध्यक्ष हूँ। और मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि राजीव प्रसन्ना प्रार्थना सभा के तत्वाधान पर आज एक फैसला लिया गया है झंडा बदली 4वां वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, कि हम आदिवासी हैं लेकिन हमारी आदिवासी का पहचान नहीं है। इसलिए हम लोग ने एक संकल्प लिया है कि हर घर और प्रत्येक घर में हमारा सरना झंडा लगना चाहिए, जिससे हमको पता चल सके कि ये हमारा सरना घर है, ये आदिवासी का घर है। इतना करना चाहूँ। और एक चीज़ है जी शंकर जी, हाँ, क्या बताएं? ये इसमें दूसरे प्रवृत्ति के आदमी लोग जो नहीं जान रहा है, वो बोलता है कि नहीं ईसाई झंडा है। कैसे में ईसाई झंडा है, जो कि एक प्रतीक है, सफ़ेद और लाल। लाल सूर्य को कहा गया है और धरती आयो सफ़ेद को, इसमें ईसाई झंडा है बोलते हैं। तो ईसाई झंडा नहीं है। वो ईसाई लोग डिलिस्टिंग के डर से इसी झंडा को उन लोग बचने के लिए, आदिवासी से मत हट जाएं हम लोग करके उसको चोरी कर रहा है वो। और इसमें हमारी आस्था को भी लोग खिलवाड़ कर रहा है। पिछले बार आपका अंबिकापुर में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहे थे कर्मा नाच करके, जबकि उनका धर्म को उन्होंने धर्मांतरित हो करके अपना मूल रूप से धर्म को छोड़ करके वो ईसाई धर्म को अपनाए हैं। तो फिर से इधर से उधर डफला बजाए ना भाई, इधर क्यों अब फिर मानदार उधर। इसी प्रकृति को उन्होंने चुड़ैल बोलते हैं। यहाँ राक्षस रहता है, शैतान रहता है। वो प्रकृति हमें हर चीज़ दे रही है, पानी दे रही है, हवा दे रही है, तो कैसे शैतान रहेगा। अभी जब होश आ रहा है कि हम अपने मूल पर धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में चले गए हैं, अब उनको सद्बुद्धि आ रही है, तो उन्होंने हमारे आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये हमारे चटन गुटरा का 4वां वर्षगांठ है। अभी पहला
चौथा वर्षगांठ मनाया गया कि पहला यहाँ पर सभा रखा गया, सम्मेलन रखा गया और बहुत अच्छा रहा, बहुत सक्सेस रहा, बढ़िया रहा। जितने भी आए थे और नहीं जाने वो दिन को आके चले गए। और बाकी बाहर से आए थे, हमारे झारखंड से, गुमला से, रांची से आए थे, आपका अंबिकापुर से, कितना बढ़िया। अभी भी हमारे राजपुर से अभी भी हैं, अभी भी नहीं गए हैं, खाना खा के उनको हम लोग विदा करेंगे। तो ये उरांव आदिवासी का हमारा प्रकृति पूजा है। जय जय धर्मे, जय जय सरना, जय जय धर्मे, जय जय धर्मे। जी, तो इस टाइप से यहाँ पे सरना झंडा बदली का कार्यक्रम चल रहा है।